हनीमैन द एक्सपेरिमेंटर, हनीमैन को एक्सपेरिमेंटर कहा गया है, डिस्कवर्ड द सिम्टोमेटिक source of both pathologic and therapeutic diagnosis and thereby made the practice of medicine scientific. इनको एक्सपेरिमेंटर क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पैथोलॉजिक और थेराप्यूटिक दोनों तरीके से डायग्नोसिस और मेडिसिन के प्रैक्टिस को साइंटिफिक तरीके से खोज की थी इन्होंने। तो जो लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथी में एलाइड सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं, डायग्नोसिस का कोई रोल नहीं, तो यहां से शुरुआत होती है इस झूठ के अंत की कि कैसे डायग्नोसिस और एलाइड सब्जेक्ट का रोल पूरा ऑर्गेनल में भरा पड़ा है। इसको ना कोई समझ पाया ना समझा पाया, क्योंकि ठीक से ना पढ़ा गया ना पढ़ाया गया। तो यहाँ इसकी पहली शुरुआत है। अभी हमको आगे भी ये और मिलेगा कितनी जगह पे डायग्नोसिस और एलाइड सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, इन द साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वी एग्जामिन एवरी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द टॉपिक प्लास्टिक ट्रॉफिक एंड टॉक्सिक डिजीजेज टू विच मैन इज सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज। यानी इस साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, जिसमें हम किसी भी डिजीज के हर तरह के साइन और सिम्टम को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, नोट डाउन करते हैं, एग्जामिन करते हैं पेशेंट के ऊपर। ऑल हिज डिजीज इफेक्ट्स फॉर पैथोलॉजिक एंड थेराप्यूटिक डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। सारी डिजीजेज किस लिए? ताकि हम पैथोलॉजिकली उसको डायग्नोस कर सके, थेराप्यूटिकली उसको ट्रीट कर सके और प्रोग्नोसिस उसकी समझ सके कि कौन सा स्टेज है, क्योर होगा कि पैलिएट होगा, यस क्या करना चाहिए केस में, कैसे केस आगे बढ़ेगा। वी एग्जामिन बाय ऑब्जर्विंग द पैथोलॉजिक एंड कंपेयरिंग इट विद द फिजियोलॉजिक फॉर डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन, प्रोग्नोस्टिक प्रेडिक्शन एंड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम इसको एग्जामिन करेंगे किस बेसिस पे कि उसका डायग्नोस्टिक जो उसकी पैथोलॉजी होगी उसको हम एग्जामिन करेंगे, फिजियोलॉजी के साथ उसको कंपेयर करेंगे। किस बेसिस पे? डायग्नोसिस की बेसिस पे, जिससे हम उसकी डायग्नोसिस को इंटरप्रिटेट कर पाए, सही डायग्नोसिस पता कर पाए। फॉर डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन, प्रोग्नोस्टिक प्रेडिक्शन क्या स्टेज होगी, उसमें ट्रीटमेंट का अप्रोच कैसा होगा, पैलिएटिव होगा, क्यूरेटिव होगा, एंड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, और किस तरह से मेडिसिन को हमें अप्लाई करना है उस तरह के केस में। जैसा भी केस है, पैलिएटिव हो या क्यूरेटिव हो, तो वहां पे हमको किस तरह का थेराप्यूटिक अप्रोच लेना है। तो नियर अबाउट आपके सारे सब जो इम्पोर्टेंट एलाइड सब्जेक्ट हैं वो सारे यहाँ कवर हो गए इतने एरिया में। ठीक है, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं एलाइड का जिसका आपकी प्रैक्टिस में कोई रोल नहीं।